आज तक आप सब लोगों ने ये खबर सुनी होगी कि किसी लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती या रेप हुआ है, लेकिन आज आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि सोपोर में एक फेक पीर का एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोपोर ने पर्दाफाश किया है, जिस पीर ने 9 साल 12 साल से कम उम्र के जितने भी लड़के थे उनके साथ जिनसी ज़्यादती किया करता था। दरअसल ये खुद को पीर बताता था और समाज में ऐसी रेपुटेशन बनाई थी कि ये एक ईमानदार पीर है। उसके साथ साथ ये मस्जिद का इमाम भी रह चुका था, टीचर भी रहा और 10-20 साल तक लोगों को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाता रहा कि ये एक अच्छा पीर है। लेकिन उसके बाद जब लोग इसके पास अपनी परेशानियां लेके आते थे, ये लोगों से ये कहता था कि क्या उनके घर में कोई 12 साल की कम उम्र का बच्चा है तो उसे यहाँ लेके आइए, मेरे जिन उनसे बात करेंगे रात में और उसके बाद आपकी मुश्किलों का हल होगा। जिसके बाद फिर ये लोग अपने बच्चों को वहाँ पीर के हवाले कर देते थे, रात में उसी के पास रखते थे। जिसके बाद इस केस का जो है, इस क्राइम का तब खुलासा हुआ जब 2016 में एक बच्चा 14 साल का कमसन बच्चा घर में ये खुलासा करता है कि उसके साथ इस पीर ने 1 साल तक क्या कुछ किया है। जिसके बाद फिर उसके पेरेंट्स कंप्लेंट दर्ज करते हैं और उस पर कार्रवाई चलती है, कोर्ट में केस चलता है और आखिरकार आज उसको कन्विक्ट किया गया है, यानी आज उसको मुजरिम करार दिया गया है। शख्स का नाम एजाज अहमद शेख है जो सोपोर का ही रहने वाला है। जो ही कन्विक्शन सामने आया, जो ही ये जजमेंट सामने आई जिसमें उसको कन्विक्ट किया गया, तो जो पूरा इलाका है सोपोर में, जो ख़ास तौर पर वो इलाका है जहां पर ये रहता है, तो वहां पर जो है जश्न मनाया गया। अब कुछ विक्टिम्स हमारे साथ मौजूद है जो बातचीत करेंगे और ये कहेंगे कि किस तरीके से ये जाली पीर अपने ट्रैप में इन कमसिन बच्चों को फंसाता था और क्या कुछ कह के इनको डराया करता। यहाँ पर इनसे हम सवाल करेंगे कि किस तरीके से इनको इस ट्रैप में विक्टिम बनाया गया मुजरिम एजाज अहमद शेख की तरफ से। अगर आप किसी भी सवाल से अनकंफर्टेबल होंगे प्लीज़ हमें बता दीजिएगा, लेकिन ये ज़रूरी है कि लोगों तक ये मैसेज जाए कि जिन पीर फ़कीरों पर वो भरोसा करते हैं वो पीर फ़कीर किस तरीके से बेनकाब किए जाते हैं और किस तरीके से वो एक दरिंदे होते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज आप अडल्ट हैं, लेकिन आपके साथ जब आप इस क्राइम के विक्टिम बने हैं तब आप 13-14 साल की उम्र के थे। अभी आपकी उम्र क्या है? अभी 33 है, लेकिन जब हम विक्टिमाइज हो गए थे तो उस टाइम यही 8-9 साल थी उम्र। 8-9 साल आपकी उम्र थी। मैं आपसे जानना चाहूँगी किस तरीके से आप इस टीचर के या इस शख्स के कांटेक्ट में आए जिसको पीर माना जाता था? एक्चुअली एजाज शेख को हायर किया गया था एज अल कुरान टीचर उस टाइम, तो तभी से स्कूल में शुरू हुआ ये सब। अपने हिसाब से चुन चुन के मतलब लड़कों को अपने साथ ले जाता था। पहले तो बहला के फुसला के करता था ये सब। फिर मतलब अगर किसी का कुछ घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई होती थी तो उसको कहता था कि तशु तईज़ वईज़ या कह चीज़ तम पत उस यह डिमांड करान कि 12 वोहर बुन गछ आसुन बच, तमिस मे सत रातस बिन, तमिस जनन सत कथ करें और तम पत तम तवीज़ ववीज़ वुछ स तवीज़ छा क्या छा सहर छा, तो पत अथी मज ये क्या वनान मतलब लड़कन सत गलत करान ये मतलब बिछुस आमुत। अच्छा, ये तोय सत येल तुह विक्टिम बनियो अमि क्राइम ततन सा बाकी लड़के बाकी बच्चे ते सा ततन आसान? हाँ, ये मतलब अक दह अख आसान, बेक दह ब्याक आसान। ये हिसाब लूक गसान अमिस नश वन कि कह कह प्रॉब्लम और ये वन तमन यह कथ कि 12 वोहर बुन गछ शुर आसन, तो तमिस मान क्या वन जनन सत कथ करें, दिमो नज़र कि तवीज़ छा क्या छा। तो तोहे मद्देनजर छा क्या तुंदिस फ्रेंड सर्कलस मज तुंदिन रिलेशनन मज कह युद्ध बचा यमिस सेम अमी मुजरिमन यम चीज़ कर? See sister, in my school there were almost 16 to 17 victims who are still in contact with me right now. बट ये है कि एक सोशल स्टिग्मा है, कोई आगे आना नहीं चाहता था। पिछले साल 2-3 लड़कों से मेरी बात हुई थी तो उन लोगों ने कहा भाई कौन आगे आना चाहता है, अब तुम आ गए हो तो वी होप कि यू विल गेट द जस्टिस। एक और विक्टिम हमारे साथ मौजूद है, हम आपकी सराहना करते हैं। आज जम्मू कश्मीर के लोग आपको सराहेंगे क्योंकि आपने जो कदम लिया है, आपके वालिद साहब ने जो तब FIR लॉन्च की है, जो कंप्लेंट की है,
आज उसी का नतीजा है कि आज ये एजाज अहमद शेख ये कन्विक्ट भी हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप इसके कांटेक्ट में कैसे आ गए? फैमिली में कोई पीर मानने वाला था, आप फैमिली के साथ वहाँ गए थे, क्या हुआ था? मैं तो फैमिली के साथ ही गया था, अंकल ने मुझे वहाँ पे लिया था। कशरपट्टी कर बका? हाँ कशरपट्टी। कशरपट्टी का तो यिल बह अंकल नुनस और तम साथ में एज 12। हाँ जब उसने लिया तो वहाँ पे ऑलरेडी लड़के थे, बहुत 2-3 लड़के थे। तो यिल बह अमिस नश बिहित यह पत गलत हरकत करान वारिया कि पत मे वोन घर फैमिली मज वारिया मुश्किल मे वन तम साथ तथ एज मज। अलबत्ता मे वोन तम साथ फादरस अस कोर FIR लॉन्च। तो अत मज वारिया लड़क अमिस नश फंसामत, मगर वारिया आय न ब्रोह कुन कहें। अस गए वारिया नश तो शुक्र करान पुलिसुक ते कोर्टुक ते वनस मिलेव अस इंसाफ। इंशाल्लाह ब्रोह कुन ते मिल इंसाफ। नहीं वन मे अख सवाल येतन, ये क्या उस वनान? फॉर एग्जाम्पल अगर ये तोह सत कह ती चीज़ गलत उस करान, पत उसा ये डरान तोह धमकावान, ये वनजो न कंसे, क्या उस वनान? यह सोद वनान अगर तुम कंस नश वनो यह कत तुज फैमिली हेको बह खत्म कर, तुंद कैरियर मकलाव, यह तुंद सोरी कह हाव बह स्क्रीनस पे तुंद गर। अगर तुम ये प्रेजेंटस मज ये मगर बह हाव तुंद सोरी यह तह कोरू मे सतन, यह हाव बह स्क्रीनस पे तह गर, बे गई तुज फैमिली तो सारी खत्म। अच्छा गोड यो मजबूर करनावान ते करने खतर तो पत उस वनान वन हाव बह पीर तो बह हाव सह स्क्रीनस पे गर तह यह तुम क्या करान ये। तुंद मद्देनजर कत्या तम विक्टिम्स यम जन तुंदिस कांटेक्टस मज आसान कत्या छ? मेनिस कंटेक्टस मज तकरीबन विक्टम 30-40, तथ मज आय न सारी कहें, तकरीबन 7-8 विक्टम आय ब्रोह कुन। अलग अलग एज ग्रुप छा यमन सारनी? हाँ ये बस 14 से नीचे नीचे जो भी लड़के होते थे ये उनको लेता था वह। अच्छा कंडीशन ही ओस थवन 12 वुहर कम कम गछ आसुन। पेरेंट्सन हुंद भरोस कित कन ओस ये जेनान, कित कन ओस ये पेरेंट्सन दिवान अख भरोस की बच्च रोज मे सत या कह चीज? कशरन करान भरोस कंस पे कशर क्या हेको तवीज़ ववीज़ वनान बहुत कड़ान बे मे जिन बे मोकल मे इथे कन करान कन्वेक्ट सारे इथे कन ट्रैपस मज फसावान। तो तुह कूता काल वोतमुत ये एज विक्टिम अमिस नश गछान, तुह कूता काल वोतु पत अत सर्वाइव करान? मे वरी गोमुत अमिस नश गसान वरी। ये क्या हर फेर वनान तुहंदन रिलेटिवन तुहंदिस पेतरस ये अनिउन सा वन क्या तुहंद मैसेज क्या पेरेंट्स क्या अत मन पेरेंट्सन हुंद अख अहम रोल? यम गोथै कैसे अनजान पीर फकीरस वनान यह सा पीर यह बदल सन तकदीर, अम सह बदल सोरे तवीज़ ते मकलन अम सद परेशानी ते मकलन अमिस गोच कत अल्लाह तालस पे तवक्कुलच कमी ये। अगर तवक्कुलच कमी आसा ना आज आसू न तुई अमिक विक्टिम बनियोमुत कहें। तुहंद मैसेज क्या पेरेंट्सन? सन मैसेज ये कि मतलब ब्लाइंड फेथ मह करियो लोकन पे कहीं या पीरन पे मह करियो कहीं। हाँ हालांकि समाज मन तम त खुदा दोस्त आसान यून दुआ करान, अल्लाह ताला वैल कबूल। और अत चीज़ मज सारवें इन्वॉल्व करान कहीं। समाज सोसाइटी मज तम त मौलवी यहुंद नाव मतलब तथ वो फ़ख्र सान रिपीट करान। और अमिस मतलब एजाज शेख तथ वो मतलब बेड की खाल में लोमड़ी, बेड की खाल में मतलब लोमड़ी इंसानी शक्ल में ये एक दरिंदा है, ये एक हैवान है। और अम सत हेको यह चीज़ कर कि पत समाज समाज मज इत मौजूद। अलबत्त तम छान कदम तुलन छान पन्नस शरीयतस शरीयतस कम मतलब टुत कंस पे भरोस कर कहीं। इस वक्त हमारे साथ सीनियर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर मिर्ज़ा जाहिद साहब मौजूद हैं जिन्होंने इस केस को रिप्रेजेंट किया है, और इनके साथ साथ आयशा जहगीर भी थी जिन्होंने विक्टिम को रिप्रेजेंट किया है। मैं आपसे जानना चाहूँगी जाहिद साहब क्या हुआ इस केस में, इस केस की पूरी डिटेल्स हमें बता दीजिए ताकि लोगों के सामने भी इस फेक पीर का खुलासा हो पाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो मुलजिम इस केस में था वो अपने आप को पीर बाबा कहता था और इलाके का मौलवी बोलता था। और चूँकि जैसे हमारी सोसाइटीज़ में होता है कि पीर बाबा के पास या मौलवी के पास छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं या दूसरे कामों के लिए भेजे जाते हैं, तो इस केस में क्या हुआ था कि इस पीर मरीदी के आड़ में
मुलजिम एजाज अहमद शेख जो इस केस में मुलजिम है, उसने छोटे छोटे बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादतियाँ की थी, यानी हाँ जो लड़के थे, अननेचुरल ऑफेंस। वो उनको मुलजिम उनको बोलता था कि मैं आपको जिन के साथ बातें करवाऊँगा और दूसरी चीज़ें बताता था, और फिर डर के मारे जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बच्चों के साथ होती थी वो अपने घर में एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। और ये सिलसिला तकरीबन 5-10 साल चलता रहा। बिलाखिर 2016 में एक बच्चे ने हिम्मत की, उसने अपने वालिद साहब को बताया कि जो मुलजिम है वो उनके साथ गलत करता है और दूसरों बच्चों के साथ भी गलत करता है। जब वालिद ने ये बात सुनी तो वो एसपी मुतलका के पास, जो एसपी सोपोर उन्नाया में थे, उसके पास शिकायत लेके गए, रिटन एप्लीकेशन दी एसएसपी सोपोर को। एसएसपी सोपोर ने उस एप्लीकेशन को एंडोर्स करके एसएचओ बुमाई को हुक्म दिया कि वो मामला के निस्बत एफआईआर दर्ज करें। एफआईआर दर्ज करने के बाद एसपी वक्त ने एक स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट की, जिसकी क़यादत वक्त एसडीपीओ जो कि आज एसएसपी साहब हैं, आशीष मिश्रा आईपीएस हैं, उन्होंने एसआईटी के ज़रिए इस मामले में तफ्तीश बामल लाई। तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद 2017 में इस केस में चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट कोर्ट सोपोर में चालान पेश हुआ। चालान पेश होने के बाद जैसे आपको पता ही है कि प्रोसिक्यूशन को अपनी एविडेंसेस पेश करनी होती है। प्रोसिक्यूशन ने अपने गवाहों को अदालत में पेश किया। पेश करने के बाद ये मौका भी डिफेंस को मिला गया कि वो अपने डिफेंस में इनको क्रॉस एग्जामिनेशन करें। हर एक गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया और जितने भी पीडब्ल्यूओज़ है, मैक्सिमम पीडब्ल्यूओज़ का स्टेटमेंट अदालत में रिकॉर्ड किया गया। डिफेंस ने भी अपने डिफेंस में 6 गवाहों को पेश किया जिनको प्रोसिक्यूशन ने क्रॉस किया। इस केस में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि विक्टिम को एडवोकेट आयशा जहगी रिप्रेजेंट कर रही थी, जो प्रोसिक्यूशन को असिस्ट कर रही थी और कोर्ट को असिस्ट भी कर रही थी। फाइनली 1 महीने पहले इस केस में फाइनल आर्गूमेंट लगा, जो तकरीबन 1 महीने तक चला। बिलाखिर अदालत मजाज ने आज के रोज़ मुकदमा हाजा में केस को फॉर ऑर्डर्स के लिए रखा गया और आज चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट कोर्ट सोपोर ने मुलजिम एजाज अहमद शेख को इसमें कन्विक्ट करार दिया गया और क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के मुतलिक पार्टीज़ को, यानी डिफेंस और प्रोसिक्यूशन और जो एडवोकेट इसमें अपीयर हो रही है, आर्ग्यू करना है कि कितनी सज़ा, कितना क्वांटम ऑफ पनिशमेंट मुलजिम को दिया जाएगा, और जिसकी सुनवाई कल यानी 18 फरवरी 2025 को रखी गई है। शुक्रिया। हमने विक्टिम से भी बात की और प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर से भी बात की, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कहीं ये कोई क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया का एपिसोड तो नहीं है, लेकिन ये कश्मीर की हकीकत है। कितनी जनरेशन्स इस फेक पीर की विक्टिम्स बनी हैं। आप सब ने देखा कि किस तरीके से विक्टिम्स ने ये बयान किया, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर पीर हर फ़कीर ऐसा ही होगा, लेकिन माँ बाप को सावधान रहने की ज़रूरत है, माँ बाप को होशियार रहने की ज़रूरत है। अपने बच्चे किसी के भी भरोसे छोड़ के ना जाए, और ये ध्यान में रखिए कि अल्लाह से बड़ा कोई पीर फ़कीर नहीं है, अल्लाह से बड़ा आपकी हाजत रवा करने वाला कोई नहीं है। सिर्फ आप अल्लाह पे तवक्कुल करें, अल्लाह पे भरोसा रखें, उसके बाद ही आप जो है इन चीज़ों पर जो है आपका भरोसा उठ जाएगा उसके बाद से। लेकिन यहाँ पर यह भी ज़रूरी है कि अपने बच्चों को भी होशियार रखिए। अगर वो स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, मदरसे में जाते हैं, तो उनसे पूछे कहीं उनके साथ कोई गलत चीज़ तो नहीं हो रही है, क्योंकि फिर आउटकम यही निकल के आता है। देखिए, जिस पीर को समाज में एक इज्जत दी जाती है, उसी पीर ने एक इतना बड़ा जुर्म किया जिसमें उसने ऐसे दर्जनों बच्चों को जो है विक्टिम बनाया, शिकार बनाया। ये हमारे लिए एक लेसन है, हम सब के लिए, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, कि अपने बच्चों पर जो है नज़र रखें। रेप्स, जिनसी ज़्यादती सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होती है, ये लड़कों के साथ भी हो सकती है। इसीलिए आप सब जो है होशियार रहिए। एशियन न्यूज़ हब के लिए सोपोर से फसा ज़ैनब।